हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ट्रिकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं हूं उमेश पटेल। आज आप पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। डरिए नहीं, आपको अंग्रेजी आने लगेगी क्योंकि कुछ ही रोज तो पढ़ने हैं। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके अंदर की सभी प्रकार की अंग्रेजी कमियों को निकाल दूंगा। आपको अंग्रेजी आने लगेगी, आपका अंग्रेजी से डर खत्म हो जाएगा, आपको अंग्रेजी मातृभाषा लगने लगेगी, आपको अंग्रेजी से प्यार हो जाएगा। लेकिन पढ़ने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको और आपके दोस्तों को अंग्रेजी संबंधी नई नई टेक्निक्स की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हुए तो मैं एक पहले आपको अपना बताना चाहता हूँ, अपनी स्टाइल कि जिस प्रकार से दोस्तों आपको पता है, यदि आप किसी से बात करना चाहते हैं तो उसका एक सही आईडी प्रूफ नंबर पता हो। उसका नंबर अगर पता होगा तभी आप उससे बात कर पाएंगे। अगर उसमें एक भी डिजिट गलत हो जाए, एक भी अंक गलत हो जाए तो आप उससे बात नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार हिंदी में, हिंदुस्तानी ग्रामर में भी, हिंदुस्तानी ग्रामर स्वरों और मात्राओं पर आधारित है, वो कठिन होती है और उसको अगर समझ पाएंगे तभी आप इंग्लिशतानी में ट्रांसलेट कर पाएंगे, इंग्लिशतानी कर पाएंगे, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे दोस्तों। तो वो चीज क्या है, और वही हिंदुस्तानी ग्रामर बताती है कि आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एनजी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, यही पांच ही फॉर्म इंग्लिश की जड़ है। तो दोस्तों, मैं आपको आइए बताता हूँ वो आइडेंटिटी, वो पहचान हिंदी की। चलिए देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं। कहता चलते चलते रास्ते में जब आपको रहे कामा, क्वेश्चन मार्क, पूर्ण विराम और पंचुएशन जो होते हैं आपके, जो कंजक्शन उसके बाईं ओर मिल जाए। जैसे कि यहाँ आप देखिएगा, जाना है, हिंदी की वर्ब आप जानते हैं, हिंदी की वर्ब देख रहे हैं, अगर दिख रही है तो अच्छी बात है। तो दोस्तों देखें, यहाँ पर हिंदी के वर्बों में ना होता ना को हटा दीजिए और रही जोड़ दीजिए। जैसे जाना है, जा रहा। और हमने कई बार आपको बताया है कि जितने कंटिन्यूअस होते हैं सब में आईएनजी फॉर्म में हमें फाड़ पढ़ना है, हमें आईएनजी फॉर्म में देनी है। तो आईएनजी फॉर्म पे मुझे टूट पढ़ना है, गिर पढ़ना है। जिस प्रकार से आपने सुना है बजरंगबली कूद पड़े, उसी प्रकार से आपको भी कूद पढ़ना है, क्योंकि आप रियल में आपको इंग्लिश आती है और बस मुझे सिर्फ जामवंत जैसा काम करना है और आपको बस याद दिलाना है कि हाँ, वाकई में आपको आती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो जा रहा गोइंग, जा रही गोइंग, जा रहे गोइंग, जा रहा गोइंग, जा रही गोइंग, जा रहे गोइंग, गोइंग गोइंग, गोइंग गोइंग गोइंग। और एक चीज यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे समझ जाते हैं, तो उसके पहले बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समय करके से और से बराबर किसके होता है? तक की। चाहे समय तक लिखा हो, चाहे समय से लिखा रहे, अगर ऐसा लिखा होता है तभी हम जान जाएंगे कि फॉर सेंस रिलेटेड है और वहां पे ट्रांसलेट करना है। और आगे भविष्य की बात करेगा, होगा, होगी, होंगे। जब इतनी चीजें मिल जाएंगी, ये आपकी पहचान है, तभी हम जान जाएंगे कि विल हैव बीन करके एनजी फॉर्म और शैल हैव बीन करके एनजी फॉर्म लगेगी। आई भी के साथ शैल हैव बीन लगेगा, बाकी सभी के साथ विल हैव बीन करके हम अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि लिखा हुआ है, सुबह से जा रहा, गोइंग सिंस मॉर्निंग। और एक चीज और बता दें आपको, जहाँ पे सिंस लगता है वहां पे कभी कभी फ्रॉम का भी प्रयोग होता है, लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सिंस का ही प्रयोग करिए। जानते रहिए कि सिंस बराबर किसके होता है दोस्तों? फ्रॉम के, या फार ओ एम, या फार ओ एम। सिंस के स्थान पर हम का प्रयोग कर सकते हैं, फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आपका पूर्वक नियम रहेगा, फार जहाँ लगता था वहीं लगेगा, यथावत अनकाउंटेबल के लिए लगेगा फार, और अनकाउंटेबल में जहाँ सिंस लगता था वहां पे हम फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कंपटीशन की बात है, इसलिए हमें वही पुराना आपको बेसिक रूल ही सेंस ही लगाना है। चलिए देखते हैं। लेकिन मॉडर्न टाइम जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है उसमें हम सेंस के स्थान पे फ्रॉम का प्रयोग होते हैं। सेंस इक्वल टू, सेंस बराबर किसके? फ्रॉम, एफ आर ओ एम, सेंस इक्वल टू फ्रॉम। तो लेकिन आपको चूंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में हमें भी पूर्वक नियम लगेगा, सेंस ही प्रयोग करेंगे अनकाउंटेबल के लिए। जरा देखते हैं। सुबह से जा रहा, गोइंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से जा रही, गोइंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से जा रहे, गोइंग सिंस मॉर्निंग।
मुस्कुरा रहा, मुस्कुरा रही, मुस्कुरा रही, स्माइलिंग, स्माइलिंग, सुबह से मुस्कुरा रहा, स्माइलिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से मुस्कुरा रही, स्माइलिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से मुस्कुरा रही, स्माइलिंग सिंस मॉर्निंग, पढ़ा रहा, पढ़ा रही, पढ़ा रहे, टीचिंग, 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 सुबह से पढ़ा रहा, टीचिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ा रही, टीचिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ा रहे, टीचिंग सिंस मॉर्निंग, बातें कर रहा, टॉकिंग, 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 बातें कर रही, टॉकिंग, 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 बातें कर रहे, टॉकिंग, 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 सुबह से बातें कर रहा, टॉकिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बातें करें, टॉकिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बातें करें, टॉकिंग सिंस मॉर्निंग, आराम कर रही, आराम कर रहे, रेस्टिंग, 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 सुबह से आराम कर रहा, रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से आराम करे, रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से आराम करे, रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग, उत्तर दे रहा, उत्तर दे रही, उत्तर दे रहे, रिप्लाइंग, 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 सुबह से उत्तर दे रहा, रिप्लाइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से उत्तर दे रही, रिप्लाइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से उत्तर दे रहे, रिप्लाइंग सिंस मॉर्निंग, बेच रहा, बेच रही, बेच रहे, सेलिंग, 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 बेच रहा, बेच रही, बेच रहे, सेलिंग, 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 सुबह से बेच रहा, सेलिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बेच रही, सेलिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बेच रहे, सेलिंग सिंस मॉर्निंग, करा करे करे, सेइंग, 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 करा करे करे, सेइंग, 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 सुबह से कह रहा, सेइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से कह रही, सेइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से कह रहे, सेइंग सिंस मॉर्निंग, 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 सेइंग सिंस मॉर्निंग, सेइंग सिंस मॉर्निंग, बचा रहा, बचा रही, बचा रहे, सेविंग, 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 बचा रहा, बचा रही, बचा रहे, सेविंग, 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 सुबह से बचा रहा, सेविंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बचा रही, सेविंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बचा रही, सेविंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग हो जाएगा दोस्तों। और जब निगेटिव यहीं पे आ जाएगा, सुबह से नहीं जा रहा, तो यहाँ पर सुबह से नहीं जा रहा होगा तो हो जाएगा विल नॉट हैव बीन करके अप्लाई करेंगे गोइंग सिंस मॉर्निंग, और या आई के साथ शैल नॉट हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा दोस्तों। तो बात निगेटिव की रही। आगे हम आपसे बातचीत करेंगे, तो देखते हैं, आप इसको लर्न कर लेंगे, बेहद आसान है कि ही माने वो से उसने होता है, सी माने वो से उसने होता है, इट माने ऐसे इसने होता है, और एक नाम हो दुनिया में, दुनिया का एक रिलेशन रिश्ता हो, एक रिलेशन वर्ड हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और अकेला वन हो, लोग, वन का मतलब लोग, तुम लोग, हम लोग होता है, और यहाँ पर आई का मतलब मैं, मुझे, मुझको होता है, वी माने हम, हमें, हमको, हम लोग होता है, यू माने तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम्हें, तुमको, आपको होता है, ते माने वे लोग, उन्हें, उन्होंने, उन लोगों ने होता है, दो या दो से ज्यादा नाम हो, या दो से ज्यादा रिलेशन रिश्तों के नाम हो, दाऊ का मतलब तू, तुझे, तुझको, तेरा होता है, वैसे इसका अब यूज नहीं है मार्केट में। तो आइए दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए, और एक बात और भी बताना चाहता हूँ, उसे भी आपको लर्न करना होगा, नोट कर लीजिएगा वो क्या चीजें हैं। वाट माने क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, वाट आल माने क्या क्या, हाउ माने कैसे, हु माने कौन, व्हाई माने क्यों, वेयर माने कहाँ, व्हेन माने कहाँ, कब होता है, हु माने किसे किसको, व्हिच माने किसका किसकी, विच माने किसका, हाउ मच माने कितना, हाउ मेनी माने ये काउंटेबल के लिए कितने होता है, और हाउ मच अनकाउंटेबल कितना होता है। और कुछ चीजें आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और क्या, व्हाट एल्स, और कौन, हु एल्स, और क्या नहीं, एंड व्हाट नॉट, और कहाँ, वेयर एल्स, और कैसे, हाउ एल्स, और कोई दूसरा, somebody else, कोई दूसरा नहीं, none else, और कहीं और नहीं, nowhere else, जो कुछ भी, whatever, जब कभी, whenever, जहाँ कहीं, wherever, कहीं न कहीं, somewhere other, कभी न कभी, someday other, और किसी न किसी से, somehow other, कोई न कोई, someone other। इसको आप नोट करके बढ़िया फर्स्ट क्लास याद कर लीजिएगा दोस्तों, तो जिससे आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो, इंट्रोगेटिव वर्डों को आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ, जरा देखते हैं, तो फिर ट्रांसलेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, देखिए जरा सा, इंट्रोगेटिव की मैं बात करूंगा सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मम्मी सुबह से जा रही होंगी, मम्मी सुबह से जा रही होंगी, तो क्या मम्मी सुबह से जा रही होंगी, क्या मम्मी सुबह से जा रही होंगी, अथवा मम्मी सुबह से जा रही होंगी का, अथवा सुबह से मम्मी सुबह जा रही होंगी का। तो हम क्या कि इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारी विल सेल होती है वो निकल के कहाँ चली जाएगी दोस्तों, बाहर, विल सेल निकल के कहाँ चली जाएगी, बाहर। तो जरा देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जा रही, गोइंग, 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 कब से जा रही, सुबह से, कब से जा रही, सुबह से। तो हम बताया था आपसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गोइंग सिंस मॉर्निंग, आप लिख गोइंग फ्रॉम मॉर्निंग भी हो सकता है। और आपको पता है कि विल हैव बीन होता है, लेकिन कौन जा रही थी, मम्मी, तो मम्मी विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, लेकिन क्वेश्चन मार देंगे तो विल निकल के बाहर, विल निकल के बाहर, तो विल मम्मी हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, आप लिख फ्रॉम मॉर्निंग, तो विल मम्मी हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। आप सिंस के स्थान क्या अप्लाई कर सकते हैं, फ्रॉम भी लिख सकते हैं। आगे
पापा सुबह से क्यों लिख रहे होंगे, पापा सुबह से क्यों लिख रहे होंगे। सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ बीच में क्या क्यों क्या, इसलिए इसकी मीनिंग सबसे फुल नेम लिखेंगे। क्वेश्चन मार्क है तो इसलिए विल और शैल बाहर निकल के जाएगा। तो सबसे पहले लिख रहे होंगे राइटिंग राइटिंग राइटिंग, लिख रहे होंगे राइटिंग राइटिंग राइटिंग। और कब से लिख रहे होंगे, सुबह से। सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। चाहे आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम भी मॉर्निंग लिख सकते हैं मॉडर्न में, हालांकि कंपटीशन में सिंस का ही यूज है, इसलिए आप सिंस के बारे में जाने। तो सिंस मॉर्निंग विल हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। और चूंकि कौन लिख रहे तो पापा विल, तो विल निकल के बाहर, विल निकल के बाहर, क्योंकि मीनिंग सबसे आगे। तो वाई विल पापा हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा दोस्तों। आइए, तो दोस्तों आपको पता है कि इंग्लिश हिंदी स्ट्रक्चर आपके सामने है कि समय करके से, आप लिख समय तक करके, समय से लिखा हो, अथवा तक बराबर किसके से, समय से करके, यानी सुबह से सुबह तक। और उसके बाद रहा रही रहे मिल जाएगा, तभी आप विल हैव बीन और शैल हैव बीन पर फर्क पड़ेंगे। आईएनजी फॉर्म भी अप्लाई करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है जब कब से का उत्तर मिल जाएगा तो सिंस फॉर में से अप्लाई करेंगे। कभी कभी फ्रॉम भी लिखते हैं, लेकिन आपको सिंस के स्थान फ्रॉम भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ सिंस ही जानना है। मॉडर्न टाइम में सिंस बराबर किसके, सिंस इक्वल टू फ्रॉम या फॉर ओएम, लेकिन आपको यहाँ पर फ्रॉम नहीं यूज करना है, सिंस ही यूटिलाइज करना है। फिर उसके बाद जब इतना मिल जाएगा दोस्तों तो कौन किसने को ढूंढेंगे, यहाँ से पता चल गया है। चूंकि भविष्य होगा होगा होगी होगी, तो भविष्य विल शैल हैव बीन और शैल हैव बीन अप्लाई कर देंगे। फिर किसी किसको ढूंढेंगे, फिर क्या को ढूंढेंगे, सजीव ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, किसी किसको का मिल जाएगा तो उसको पेस्ट कर दीजिएगा। और फिर व्हाट को ढूंढेंगे, अगर वो मिल जाए तो उसको पेस्ट कर दीजिए। कैसे ढूंढेंगे, हाउ को, उसको पेस्ट करेंगे। फिर वेयर को ढूंढेंगे, फिर कब को ढूंढेंगे, और कब से और को मिलते ही सारी चीजें आप उस हिंदी में ढूंढ ढूंढ करके ढूंढो। जैसे ही गूगल बाबा पे पूछेंगे, मांगेंगे, डालेंगे, फटाक से वो बता देगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, लिखा हुआ है मैं 3 घंटे से सोता रहूंगा। मैं 3 घंटे तक आ गया, अभी से भी आता तो भी, चाहे 3 घंटे से आता, सोता रहूंगा था, और चाहे मैं सो रहा हूँगा था, और चाहे आता 3 घंटे तक। तो तक से पता चल गया कि मुझे क्या यूज करना है दोस्तों, क्या यूज करना है। तो आइए हम आपको बता दें कि आपको क्या करना है। तो हिंदी ग्रामर समझ गए हैं, इंग्लिश की बात बराबर जारी है। तो आप इंग्लिश में क्या करेंगे वो आपको मालूम है। सबसे पहले ये देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर सब दोस्तों, और यहाँ पे देख रहे हैं सोता रहूंगा, तो इसका मतलब स्लीपिंग स्लीपिंग स्लीपिंग। तो यहाँ देखिए लिखा है तक आ गया है, 3 घंटे तक। कब तक, 3 घंटे तक। तो यहाँ पे कब तक की का उत्तर दे या कब से का उत्तर दे, तो हमें यहीं पे लिखना है। तो फॉर 3 आवर्स, स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स हो जाएगा। फिर कौन सो रहा था, मैं के साथ क्या लगाएंगे, भविष्य है, मैं सोता रहूंगा, तो आई शैल हैव बीन हो जाएगा। तो आई शैल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। फिर देखते हैं किससे किसको का उत्तर कहीं नहीं मिला, क्या का उत्तर नहीं मिला, कैसे का उत्तर नहीं मिला, कहाँ का उत्तर नहीं मिला, कब को हमारा ट्रांसलेट हो गया कि आई शैल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पे घंटे तक, 2 घंटे तक बराबर के मैंने किसके बताया, से के। तो 2 घंटे तक मतलब हुआ क्या, कितना, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। फिर पढ़ते रहे होंगे, रीडिंग पढ़ते रहे होंगे, रीडिंग फॉर 2 आवर्स, रीडिंग फॉर 2 आवर्स। फिर भविष्य पता चल गया होंगे तो विल हैव बीन लग जाएगा, विल हैव बीन लग गया, विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। कौन पढ़ रहे हैं, वे, तो दे विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। फिर किसी किसको मिला नहीं उत्तर, वर्ड का भी उत्तर नहीं मिला, कैसे का भी नहीं मिला, कब का, कहाँ का भी नहीं मिला, और कब का नहीं मिला। लेकिन हाँ कब तक का उत्तर मिल गया, किसका मिल गया उत्तर दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कब तक का उत्तर मिल गया, तो दे हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए करता रहेगा। तो सबसे पहले कार्य करता रहेगा, वर्किंग। और कब तक करता रहेगा, या कब तक करता रहेगा, फॉर 5 इयर्स, तो वर्किंग फॉर 5 इयर्स हो जाएगा। तो दोस्तों फिर यहाँ पे भविष्य बताता है तो विल हैव बीन हो जाएगा, विल हैव बीन। तो आप यहाँ पता है विल हैव बीन लगेगा दोस्तों, क्या लगेगा, विल हैव बीन लगेगा, तो आप विल हैव बीन लगा देंगे। तो विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 इयर्स हो जाएगा, क्योंकि कब तक उत्तर दे दिया। फिर उसके बाद कौन करता रहेगा, वाह, तो ही, तो भविष्य, तो विल हैव बीन हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा फॉर 5 इयर्स। फिर आइए देखते हैं, यहाँ सर्च करते हैं क्या चीज बची है अभी।
किसी किसी को उत्तर मिला नहीं। क्या का उत्तर मिला नहीं, कैसे का उत्तर, लेकिन कहाँ का उत्तर, कहाँ कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कहाँ कर रहा है, इस कार्यालय में, इस कार्यालय, इस कार्यालय में, इस कार्यालय में। तो इन दिस ऑफिस, इन दिस ऑफिस, कब का उत्तर मिला नहीं, कब तक का उत्तर मिल गया था, तो फॉर 5 ईयर्स लिख दिया आपने। तो ही विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 5 ईयर्स हो जाता है दोस्तों। इसी कड़ी में आइए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ गा रही, गा रही, गा रही, गा रही, गा रही, सिंगिंग, सिंगिंग, सिंगिंग। तो कितने मिनटों से, तो फॉर फ्यू मिनट्स, कितने मिनटों से, फॉर फ्यू मिनट्स, कितने मिनट से, फॉर फ्यू मिनट्स हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पे 1 2 आ रहा था, इसलिए फॉर 1 2 का मतलब आपको पता है, जो काउंटेबल है वहां पे फॉर लगता है, तो फॉर फ्यू मिनट्स हो जाएगा। तो सिंगिंग फॉर फ्यू मिनट्स। फिर आगे देखते हैं, आगे भविष्य है, तो आपको पता है विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव बीन, आई भी तो आया ना, इसलिए क्या लगेगा, विल नॉट हैव बीन। होगा होगी से पता चल गया कि आपको लगेगा विल नॉट हैव बीन। कौन गा रही होगी, तो दैट गर्ल, दैट गर्ल, दैट गर्ल, वह लड़की, वह लड़की, दैट गर्ल विल नॉट हैव बीन सिंगिंग फॉर फ्यू मिनट्स हो जाता है। किसी किसी को उत्तर नहीं मिला, क्या का नहीं मिला, कैसे मिला, कहाँ का नहीं मिला, कब का नहीं मिला, और कब तक कब से का मिल गया, तो फॉर फ्यू मिनट्स हमारा ट्रांसलेट हो गया। दोस्तों आगे देखते हैं, वह 2 घंटे से बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हो, पढ़ रीडिंग, 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 कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, कितने घंटों से, फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। फिर आपको पता है बिल्कुल भी कैसे नहीं पढ़ रहा था, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, तो एटाल लिख दिया गया, तो रीडिंग एटाल फॉर 2 आवर्स। फिर आपको पता भविष्य है, तो विल हैव बीन लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, विल हैव बीन लग जाएगा, विल हैव बीन लिख देंगे तो विल हैव बीन हो जाएगा। फिर निगेटिव तो चूंकि विल नॉट हैव बीन लगेगा, कौन, तुम की बताया, आई के साथ शायद, बाकी के साथ विल लगता है, तो यू विल नॉट हैव बीन। और आपको पता है क्या था, यहाँ पे पढ़ रहे की बात चल रही थी, तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग एट ऑल फॉर 2 आवर्स। कौन नहीं पढ़ रहा था, वह, तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग एट ऑल फॉर 2 आवर्स। फिर किसी किसको आंसर नहीं मिला, क्या का नहीं मिला, कैसे का नहीं मिला, कैसे मिल गया था एट ऑल, बिल्कुल, कहाँ का उत्तर नहीं मिला, कब का नहीं उत्तर मिला, और कब से का उत्तर मिल गया था, फॉर 2 आवर्स, इसलिए हमारा ट्रांसलेट हो जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं, तुम्हें 5 दिन से बुखार आ रहा था, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार आ रहा, सफरिंग फ्रॉम फीवर हो जाएगा। फिर आता कितने दिनों से, फॉर 5 डेज, कितने दिनों से, फॉर 5 डेज, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 डेज हो जाएगा। फिर आई वी के साथ, यू के साथ पता है विल हैव बीन लगता है, निगेटिव विल नॉट हैव बीन हो जाएगा। किसी आ रहा तुम्हें, तो यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 डेज हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है, फिर किसी की सूख उत्तर नहीं मिला, क्या का नहीं मिला, कैसे का नहीं मिला, कहाँ का नहीं मिला, कब का मिला, हमारा ट्रांसलेट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, लिखा है रह रहा होगा, लिविंग, 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 रह रहा होगा, लिविंग, लिविंग, लिविंग। कब से रह रहा होगा, 3 वर्षों से, फॉर 3 ईयर्स। कब से रह रहा होगा, यानी कितने वर्षों से रह रहा होगा, फॉर 3 ईयर्स। कितने वर्षों रहना, फॉर 3 ईयर्स। और रहा होगा से पता चल गया कि विल हैव बीन लगेगा या शैल हैव बीन लगेगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिविंग फॉर 3 ईयर्स हो जाएगा, फिर विल हैव बीन लगेगा। क्या की मीनिंग लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन मार्क देखे थे, विल निकल के बाहर, कौन रह रहा वह, तो विल ही हैव बीन लिविंग फॉर 3 ईयर्स हो जाएगा। फिर देखते हैं, आगे ढूंढते हैं, किसे किसको उत्तर नहीं मिला, क्या का उत्तर मिला, कैसे का उत्तर नहीं मिला, कहाँ का मिला, कहाँ रह रहा, इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, इस नगर में, इन दिस सिटी हो जाएगा। कब का उत्तर मिला नहीं, और कितने वर्षों से मिल गया, तो फॉर 3 ईयर्स हो जाएगा। तो विल ही हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 ईयर्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, वह कुत्ते 2 घंटे से, तो कुत्ते क्यों भौंक रहे होंगे, तो सबसे पहली बात है यहाँ पे भौंक रहे होंगे, बार्किंग, बार्किंग, बार्किंग। कितने घंटों से, फॉर 2 आवर्स, बार्किंग, बार्किंग, बार्किंग फॉर 2 आवर्स। पता है विल हैव बीन शैल हैव बीन में से लगेगा, तो यहाँ पे चूंकि डॉगी है तो विल हैव बीन लगेगा, विल निकल के बाहर चला जाएगा, तो विल द डॉग्स हो जाएगा। बहुत सारे कुत्ते हैं, कौन भौंक रहे हैं, कुत्ते, तो विल द डॉग्स हैव बीन बार्किंग फॉर 2 आवर्स। क्यों की मीनिंग सबसे फुन्नी में, हो जाएगा, तो वाई, और आगे आपके पास वाई विल द डॉग्स और हैव बीन बार्किंग फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। फिर देखते हैं दोस्तों, किसी किसको उत्तर नहीं मिला, क्या का उत्तर नहीं, कैसे का उत्तर नहीं मिला, कहाँ का उत्तर नहीं मिला, और कब का भी उत्तर, लेकिन हाँ कब से का उत्तर मिलता हुआ, या कितने घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स हो गया, हमारा ट्रांसलेट हो जाता है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, खेल रहा होगा, खेल रही होगी, प्लेइंग, प्लेइंग, प्लेइंग,
कब से 1 बजे से, सिंस 1 o'clock कब से 1 बजे से, सिंस 1 o'clock कब से 1 बजे से, सिंस 1 o'clock प्लेइंग सिंस 1 o'clock। और कौन खेल रहे होंगे, तो बच्चे हो जाए बॉयज, कितने बच्चे, हाउ मेनी बॉयज, अभी बता लड़के हैं तो विल हैव बीन लगेगा, तो हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 1 o'clock। किसी को उत्तर नहीं मिला, क्या का नहीं, कैसे का नहीं, कहाँ का नहीं, कब नहीं, हमारा ट्रांसलेट हो गया, हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 1 o'clock हो जाएगा। तो आज आगे परिश्रम कर रही होगी, वर्किंग कठिन परिश्रम, कैसा परिश्रम, वर्किंग हार्ड, कैसा परिश्रम, वर्किंग हार्ड। और कब से सन 1990 कहता है 1997 से, तो सिंस 1997 हो जाएगा, तो वर्किंग हार्ड सिंस 1997 हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क है क्या की मीनिंग लिखनी नहीं है, तो इसलिए हम चूंकि शुरू में क्या है इसलिए हमें क्या की मीनिंग लिखनी है, तो क्वेश्चन मार्क देखिए, विल निकल के बाहर, तो विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस 1997, कौन, वह ही, और विल निकल के बाहर, तो विल सी नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस 1997 हो जाएगा दोस्तों। तो क्या किसी को उत्तर मिला, नहीं मिला, क्या का उत्तर नहीं मिला, कैसे का उत्तर नहीं मिला, हाँ आगे कैसे का उत्तर मिल गया था, हार्ड, कहाँ का उत्तर नहीं मिला, कब का उत्तर नहीं मिला, कब से का उत्तर मिल गया था, कितना कब से था, सिंस 1997। तो दोस्तों आपने देखा कि हिंदी की ग्रामर वाकई में काफी अच्छी थी, कठिन भी थी, जहाँ पे स्वर मात्राओं का धमाल था। आगे भी आप पढ़ते रहेंगे, बहुत बड़े आपको ट्रांसलेट मौका मिलेगा तो बताया जाएगा, जैसे कि एक पार्ट जो है कैसे होते हैं, पूरा न्यूज़पेपर आप हिंदी से इंग्लिश कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों की चर्चाएं चलती रहेगी दोस्तों। और उसमें सबसे बड़ी बात है हिंदी का कमाल है। फिर उसके बाद आप ये सब हमारा जो स्ट्रक्चर बताया था, कौन किसने को ढूंढिए, फिर यहाँ पे टेंस बताता है, कौन सी वर्ब लगेगी, पहली, दूसरी, तीसरी, या 5वीं फॉर्म, किसको ढूंढिए और क्या को ढूंढिए, कैसे ढूंढिए, कहाँ ढूंढिए, कब को ढूंढिए, कब से कब तक की बात करता रहा। तो और इसी तरीके से आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड हिंदी ग्रामर, सबसे पहले हिंदी ग्रामर समझनी होती है, उसी के अनुसार हमें वर्बे देनी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एनर्जी फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, एंड आफ्टर दैट स्पीक एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ग्रामर। तो आपको इंग्लिश ग्रामर में बड़ी ही सावधानी पूर्वक आपको ट्रांसलेट करना होता है। तो हाउ टू स्पीक एंड ट्रांसलेट इन मैजिक वे, मैंने आपको काफी कुछ सिखाया। तो दोस्तों आपको पता है कि इंग्लिश की जो जड़ है वो आपको फिर से बता दें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एनर्जी फॉर्म है। आगे जो भी हम पैसिव वॉइस की ग्रामर बताएंगे, पूरी पैसिव वॉइस वर्ब पर आधारित है। यूं कहे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एनर्जी फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आपको आती तो मैं 6 लाइन में आपको पूरी पैसिव वॉइस शॉर्टकट सिखा ले जाऊंगा। पूरी नरेशन भी शॉर्टकट, उसकी भी बहुत ही बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल आइसक्रीम है, डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। पूरी की पूरी पार्ट ऑफ स्पीच इसी पे आधारित है दोस्तों। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको सर्विस की जितनी भी एसएससी, बैंक, रेलवे, नेवी, एनडीए, एयरफोर्स और आर्मी क्लर्क, यहाँ तक कि जितने डीलेड है, बीटीसी जिसको बोलते हैं, बीटीसी इक्वल टू डीलेड है, बीएड है, और भी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आईएएस से सब में आपको मदद करेगी, नो प्रॉब्लम। वहाँ पे भी ट्रांसलेशन आता है, आईएएस में ट्रांसलेशन लिखने को आता है, वहाँ पे आपको ट्रांसलेट करने में दिक्कत नहीं होगी। एसएससी में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो अगर आपको बता दें कि अगर वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको और आपके दोस्तों को अंग्रेजी संबंधी नई ट्रिकी इंग्लिश की जानकारी सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप ऑन स्माइलिंग दोस्तों, हंसते मुस्कुराते रहिए, बी ऑलवेज हैप्पी, सदा खुश रहिए, और अपने मम्मी पापा का, गुरुओं का आशीर्वाद भी लेते रहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ये माँ सरस्वती का जो नॉलेज है, जो म्यूट है मेरी, जो ये आवाज है, मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ माँ की जो आवाज है जो दी हुई, उसमें दम है, उसी में ताकत है दोस्तों। तो उसकी खातिर आप लाइक और शेयर, वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको और आपके सारे साथियों को, और दोस्तों ये ज्ञान है, कोशिश करें इसे बांटते रहिए, क्योंकि कहते हैं ज्ञान बांटने से कम नहीं पड़ता दोस्तों। तो कोशिश करें ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे पहुंचाएं। और ओके, धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। आपकी यात्रा, जो जर्नी है आपकी नौकरी की, वो मंगलमय हो, आप सफल हो, यही मेरा उद्देश्य है कि दूर जितने भी लोग डरते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश ग्रामर से डरते हैं, उन्हें डर के खत्म हो जाए दोस्तों। की बाय।